मुंगेर में मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 14 नवंबर को 3 विधानसभा क्षेत्रों में होगी मतगणना। मुंगेर जिले में 14 नवंबर को तारापुर, मुंगेर और जमालपुर विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना होगी। वहीं RDNDJ कॉलेज में होने वाले इस मतगणना में कुल 38 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। मतगणना से पहले शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं DM निखिल धनराज निपिनकर और SP सैयद इमरान मसूद ने मतगणना कर्मियों और सुरक्षा बलों की ब्रीफिंग की। प्रशासन ने मतगणना को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सख्त व्यवस्था की है। DJ कॉलेज रोड में अम्बे चौक से 5 नंबर गुमटी तक आम वाहनों का प्रवेश मतगणना के दिन सुबह 6 बजे से ही समाप्त तक प्रतिबंधित रहेगा। प्रत्याशी और अधिकारी अपने वाहन लाइन मैदान में बने पार्किंग स्थल पर खड़ा करेंगे। सभी स्ट्रांग रूम CCTV निगरानी में है। मतगणना के लिए 265 कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है और प्रत्येक विधानसभा के लिए 14-14 टेबल लगाए गए हैं। तारापुर में 30 चक्र, मुंगेर में 29 और जमालपुर में 28 चक्र में मतगणना पूरी होगी। SP सैयद इमरान मसूद ने बताया कि मतगणना स्थल और आसपास के इलाके में सैनिटाइज जोन घोषित कर दिया गया है। CPF, BMP और स्टेट आर्म्ड पुलिस की तैनाती की गई है। प्रत्याशियों के एजेंटों को सुबह 8 बजे ही प्रवेश मिलेगा और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को अंदर ले जाना वर्जित रहेगा। मतगणना के बाद विजय जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी और उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी। कल जैसे सब लोग आप जानते हैं कि मुंगेर के तीनों विधानसभा का जो मतगणना का कार्य होगा वो यहीं RDNDJ कॉलेज में होगा। हमारे तीनों स्ट्रांग रूम यहीं बने हुए और काउंटिंग सेंटर्स भी यहीं हैं। तारापुर का हम लोग एक ट्यूटोरियल ब्लॉक में बना है जहाँ पे हम लोग 14+1 14 टेबल रहेंगे EVM काउंटिंग के, 5 टेबल होंगे पोस्टल बैलेट के काउंटिंग के। उसके अलावा आर्ट्स एंड कॉमर्स ब्लॉक में हमारे मुंगेर 165 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका हम लोग काउंटिंग करेंगे। उसमें भी 14 टेबल +1 RO के लिए और 5 पोस्टल बैलेट के लिए हम लोगों ने टेबल्स लगाए हैं। और वैसे ही जमालपुर का जो है हम लोगों का इसमें है बना हुआ साइंस ब्लॉक में, उसमें 14+1 का वही अरेंजमेंट रहेगा। तीनों विधानसभा क्षेत्र में 14 टेबल्स का हम लोगों ने EVMs के लिए अरेंजमेंट किया है। 30 राउंड की काउंटिंग होगी तारापुर के लिए, 29 की होगी मुंगेर के लिए और 28 होगी जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए। उसके अलावा जितने भी हमारे काउंटिंग एजेंट्स हैं वो बिना फ़ोन और किसी डिवाइस के यहाँ पे आएंगे। उसका फ्रिस्किंग हम लोगों ने 2 लेयर में रखा है। यदि कोई फ़ोन ले आएंगे तो अपना फ़ोन बाहर ही जमा करके आएंगे। ट्रैफिक मूवमेंट अम्बे चौक के उस तरफ और 5 नंबर गुमटी के उस तरफ हम लोगों ने उसका वर्जित किया हुआ है। वहाँ पे हमारे ड्रॉप गेट और सभी मजिस्ट्रेट फोर्स वहाँ पे रहेंगे। पार्किंग के लिए भी हम लोगों ने दुर्गा स्थान में हम लोगों ने व्यवस्था की है। कैंडिडेट्स और हमारे जितने पोलिंग कर्मी आएंगे वो अपनी गाड़ियाँ पुलिस लाइन के ग्राउंड में पार्क करेंगे। विशेष हम लोगों ने मीडिया के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था की है। जिन मीडिया कर्मियों के पास हम लोगों ने इशू किया है वही अंदर अलाउ किए जाएंगे। उसके अलावा हम लोगों ने मीडिया होल्डिंग एरिया भी बनाया है और जहाँ पे मीडिया के लिए सभी तरह की व्यवस्था और राउंड बाय राउंड हम लोग जो अपडेट देंगे वो मीडिया इसमें हम लोग कैंप में आकर के उसको देंगे। और उसके अलावा सभी तैयारी हम लोगों ने कर ली है और हम लोग आश्वस्त हैं कि हम लोग अच्छे से काउंटिंग की प्रक्रिया कर रहे हैं। कितनी बजे से हम लोगों को काउंटिंग शुरू करना है? 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सभी टेबल्स पे हम लोगों ने काउंटिंग असिस्टेंट, सुपरवाइज़र और माइक्रो ऑब्जर्वर्स हम लोगों ने दिया है। उसके अलावा रिजर्व में भी हम लोगों के पास है लगभग 350-400 लोग हमारे काउंटिंग कर्मी यहाँ पे कल रहेंगे। उनके खाने पीने का भी हम लोगों ने प्रबंध किया। हम आपको दे देंगे कर ली गई है। जो यहाँ पे काउंटिंग परिसर है DJ कॉलेज का, उसमें हम लोगों ने ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया है। सबसे इनर कॉर्डन में CISF का सिक्योरिटी है, उसके बाद BSAP का है और आउटर कॉर्डन में जो बिहार पुलिस है, मुंगेर पुलिस, उसका हम लोगों ने व्यवस्था की हुई है। जो मेन गेट्स है, एक गेट हम लोगों ने बनाया है जिसमें कि सरकारी कर्मी एंटर करेंगे और एक गेट से जो भी अभिकर्ता है वो एंटर करेंगे। उन सभी गेट पे हम लोगों ने अच्छी संख्या में फोर्स की तैनाती की है। HHMD DFMD भी दिया है ताकि अच्छे से फ्रिस्क हो करके ही सारे लोग अंदर काउंटिंग हॉल में प्रीमाइस में एंटर करें। हम लोगों ने बाहर के एरिया में जो 2 ड्रॉप गेट्स मेन बनाए हैं अम्बे चौक पे और इधर 3 बटिया पे, तो उसके बाद हम लोगों का कोई भी गाड़ी उसके पार नहीं करेगा। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने ट्रैफिक रूट का डाइवर्जन भी वहाँ से दिया है और पार्किंग की व्यवस्था अलग से की हुई है। जो भी गाड़ी अपना लाएगा वो निर्धारित पार्किंग स्थल पे पार्किंग कर लेगा और उसके बाद वो पैदल ही यहाँ पे काउंटिंग स्थल पे आएगा। और मोबाइल का एकदम वर्जित है। यहाँ पे जो शुरू में फ्रिस्किंग होगी उसमें हम लोगों ने पहले ही यहाँ पे मैसेज दे दिया है लोगों को। और QRT का गठन किया है। एक परिसर के अंदर QRT रहेगी और एक परिसर के बाहर भी QRT रहेगी जो कि पूरे एरिया में भ्रमणशील रहेगी। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने अनुमंडल लेवल पे भी QRT का गठन किया है और सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि सुबह से ही अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे और किसी भी अगर तरह का कोई एक्टिविटी उनके नज़र में आती है जो कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि विधि व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास भी करता है तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।